अगर आपको सिंगल बैक हैंड स्प्रिंग आती है और आप चाहते हो कि उसमें कंटिन्यू बैक हैंड स्प्रिंग करने की कोशिश कर सकते हो, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। सो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कंटिन्यू बैक हैंड स्प्रिंग को स्मूथली किस तरीके से कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, आप आराम सीख जाओगे। मोर हमारे गार्डन में से घूमता रहता है, वो पीछे घूम रहा। व्हाट्स अप गाइस, तो सबसे पहले हम बेस स्टार्ट करने वाले हैं बैक हैंड स्प्रिंग से। कंटिन्यू बैक हैंड स्प्रिंग का मतलब है कि आपको कंटिन्यू करने के लिए सिंगल आना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बस रिसेंटली बना, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि मैंने किस तरीके से बैक हैंड स्प्रिंग बनाया है। बट एक मैं बेस समझा देता हूँ। सिंपली अपन खड़े हैं, हैंड सामने है, डाउन, और ये अपना एक सिंगल बैक हैंड स्प्रिंग होता है। यहाँ पर दो तरीके होते हैं, बट यहाँ पर मैं दोनों तरीके से एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताने वाला हूँ। तो मैं फटाक से बता देता हूँ, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा। आप बैक हैंड स्प्रिंग करिए, रुकिए, फिर से वापस बैक हैंड स्प्रिंग करिए, रुकिए, फिर बैक हैंड करिए, फिर रुकिए। एक ये बेस, जहाँ पर मैंने तीन तरीके से रुक कर कंटिन्यू बैक हैंड स्प्रिंग करने की कोशिश करी है। बट यहाँ पर अपन स्टॉप लेकर कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट स्टेप में आप चाहो तो इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें अपन एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं। इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप सेकंड स्टेप में एक झटके में आराम से कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, अब आता है डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पार्ट, सेकेंड मेथड, सेकेंड ट्रिक। जो अपन बैक हैंड स्प्रिंग करते हैं हैंड सामने रख के डाउन देन पीछे, बट यहाँ पर अपन हैंड सामने डाउन नहीं रखेंगे। यहाँ अपना हैंड सामने है एंड डायरेक्टली अपन पीछे जाएंगे, हैंड सामने एंड इसका कंटिन्यू पीछे। ये बहुत ज़रूरी है। आपको सिंगल जो अपना हैंड स्प्रिंग है उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा हैंड सामने रखना है, आपको नीचे से होते हुए बिल्कुल नहीं जाना है। हैंड सामने है और डायरेक्टली आपको पीछे उठना है। इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि आप इसको स्मूथली क्लियर कर पाओ। तो इसी में आपको 1 बाय 1 कंटिन्यू करना पड़ेगा। वंस मोर, हैंड स्टैंड, डाउन और डायरेक्टली बैक हैंड स्प्रिंग। रनिंग वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, बट आप कंटिन्यू करने की कोशिश करोगे ना, आराम से कर लोगे। तो कोशिश करिए कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करिए। बस डायरेक्टली कूदना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, ताकि आप उसको ईजी कर पाओ। स्टेप नंबर 3, अब आता है एक स्टेप थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू बैक हैंड स्प्रिंग करेंगे। यही ट्रिक को यूज़ करें। पहली नॉर्मल होगी, सेकंड जो सेकंड स्टेप में सिखाई वो होगी, उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे रुक कर आराम से। पहले बेस अपन करेंगे, हैंड सामने, वही पोजीशन से दादी बैठी वहां पे। यही एक प्रॉपर ट्रिक है, जहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। आपको सिंगल बैक हैंड स्प्रिंग नॉर्मल करनी है, सेकंड वाली हैंड सामने रखना है, थर्ड वाले में भी सामने रखना है। ये सामने रखने वाला जो हैंड है ना, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। इसमें मैं भी खुद सीखा था, मुझे याद है अच्छे से, कि मैं पूरा टाइम बस हैंड सामने रखा और वैसे ही गया, लैंड करके वापस फिर वैसे ही गया। तो उसमें क्या होगा कि आपका एक जो डर है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। या तो आप किसी बंदे का सपोर्ट ले सकते हो कंटिन्यू बैक हैंड स्प्रिंग कराने के लिए। मेरे पास बंदा भी है नहीं फिलहाल। ये थर्ड स्टेप में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आप उस चीज़ को कर पाओ। ट्राई करिए कि जितना हो सके रुक कर करिए। अगर आपको डर लगता है, आराम से रुकिए, फिर करिए। रुक कर आराम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ही डर निकलेगा, आपकी ही बैक हैंड स्प्रिंग ज़्यादा क्लियर होगी, बिना चोट लगे, सुरक्षित तरीके से। तो ट्राई करिए कि रुक कर जितना से करिए, बाकी आप अगले स्टेप पे बढ़ सकते हो। नंबर 4, अब आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, जो आपने रुक कर करा है ना, अब आप उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा फास्ट बढ़ाना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर सेकंड के लिए फिर से रुकते हो, तो अब आपको यहाँ पर रुकना नहीं है। आपको ट्राई क्या करना है कि 1 स्टेप में डायरेक्टली पीछे आने की कोशिश करना है। लाइक दैट। पर मैंने क्या करा, सिंगल बैकहैंड करने के बाद ही डायरेक्टली सेकंड ले जाने की कोशिश करी है। यहाँ पर याद रखिए जरूर, जब भी आप सेकेंडली करने जाओगे ना, आपके हैंड में इतनी पावर होना चाहिए कि आप उसको संभाल पाओ, क्योंकि बहुत बंदों में पावर इतनी नहीं होती है और यहीं पर गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने हैंड को पावरफुल रखिए, एक जितना हो सके उतना टाइट रखने की कोशिश करिए ताकि आप उसको स्मूथली कर पाओ। और
यही ट्रिक है कि आपको रुकने वाला जो सीन है ना उसको खत्म करना पड़ेगा। जो आप जितना आप कम रुकोगे आपकी फ्लिप उतनी अच्छी होने लग जाएगी। आपकी प्रैक्टिस को पर डिपेंड करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट याद रखिए कि वो एक ही मोशन, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपका जो हेड है और जो हैंड्स है वो एक ही फ्लो में बस जाते रहेंगे ताकि आप उसको कंटिन्यू कर पाओ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक ही फ्लो में कंटिन्यू जाने दे रहा हूँ अपने आप को, बीच में हल्की सी गैप नहीं ले रहा हूँ। जहाँ गैप ली वहाँ पे मैं गिर जाऊँगा या फिर चांसेस बढ़ जाएंगे गिरने के, जैसे कि सभी लोग गिरते हैं, हम खुद भी गिरते हैं। तो इस तरीके से आप 4 स्टेप कर सकते हो। स्टेप नंबर 5, यहाँ पर आता सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी फ्लिप उतनी क्लीन पड़ेगी। या तो आप प्रैक्टिस कर लो या फिर आप कंटिन्यू लगे रहो। अभी जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पर रिएक्ट करा था कि बहुत सारे बंदों ने कितना 43, 40, 60 कंटिन्यू बैक हैंड स्प्रिंग करी है। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपकी फ्लिप इंप्रूव होने लग जाएगी। और बाकी आपका हैंड पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड हमेशा हटाने, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये बताता हूँ, जब भी आप कंटिन्यू बैक हैंड स्प्रिंग करने जाओगे ना, एक मोमेंट ऐसा आता है कि जब आप भूल जाओगे किसी चीज़ में स्टंट करते समय तो आप गिर जाओगे। हमारे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा होता, कंटिन्यू बैक हैंड स्प्रिंग करते करते हमारा ध्यान भटक जाता है और हमारा हैंड हल्का सा जहाँ बैंड हुआ सिर पे लगती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि फोकस करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। एक बार में 5 सेट की कोशिश करिए, 1 2 3 4 5, रुकिए, 1 2 3 4 5, रुकिए। ऐसा इस तरीके से आपकी कंटिन्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इस चीज़ को इंप्रूव कर सकते हो कंटिन्यू, और मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, और हाँ, ट्राई करें कि जितना हो सके उतना शेयर करिए वीडियो को, और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। आप सीख जाओ तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। कुछ सीखने तो DM कर देना।